हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइसोप्रोटेरिनोल के ड्रग के बारे में, जो कि सिंपैथेटिक एजेंट की ड्रग है। आज हम डिस्कवर करेंगे टर्बुटालाइन, जो कि सिंपैथेटिक कैटेगरी ड्रग है। इसको डिफाइन करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर है ये। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी, ये ग्रेवाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि ऑर्डरलेस है। इसका टेस्ट नमकीन जैसा होता है। सोल्यूबल इन वाटर, जल में विलय है और अल्कोहल में। टर्बुटालाइन क्या है? टर्बुटालाइन इज ए नॉन कैथोकोलामाइन। कैथोकोलामाइन नॉन कैथोकोलामाइन होती है। कैथोकोल का मतलब होता है यानी कि किसी भी बेंजीन रिंग से, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसकी ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का अटैच होना, OH ग्रुप का, उसको कैथोकोल रिंग बोलते हैं। जबकि यहाँ पर नॉन कैथोकोलामाइन है। नॉन कैथोकोल का मतलब बेंजीन रिंग से एक ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन कैथोकोल रिंग। इसके बारे में समझ गया। अब हम इसके यूज़ होते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? विजनी में, गड़गड़ाहट में, सांस की गति धीमी होने में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट टाइट यानी कि छाती का टाइट हो जाना, और सांस लेने में दिक्कत होना, और कफिंग, खांसी में होता है इसका यूज़। इसकी न्यू ड्रग है सल्बुटामोल। सल्बुटामोल का केमिकल स्ट्रक्चर ये है। इसकी प्रॉपर्टी है, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। स्प्रिंग सोल्यूबल वाटर है। ये जल में विलय है और फ्री सोल्यूबल इथेनॉल में है। सिंथेसाइज इसकी यानी कि किस प्रकार सिंथेसिस का निर्माण होता है? जब हम 2 हाइड्रोक्सिल बेंजन एल्कोहल की अभिक्रिया 2 क्लोरोसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो इसमें से HCl बाहर निकल जाता है और हमारा बनता है फर्स्ट इंटरमीडिएट। जब हम फर्स्ट इंटरमीडिएट की अभिक्रिया NH2CH3CCH3CH3 के साथ कराते हैं, तो हमारा बनता है सेकंड इंटरमीडिएट। और जब हम इसका सेकंड इंटरमीडिएट का रिडक्शन कराते हैं, तो हमारा बनता है सल्बुटामोल। यह सल्बुटामोल। इसका मैकेनिज्म में ऑप्शन दिखता है सिलेक्टिव है बीटा 2 एगोनिस्ट। यानी सिलेक्टिव का मतलब ये सिर्फ एक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होएगी, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव। और नॉन सिलेक्टिव जो एक से ज़्यादा रिसेप्टर जाकर बाइंड होएगी, उसको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट एक्यूट मायोकार्डिक इन्फेक्शन में, यूज टू ब्रोंकोडाइलेशन में, आल्सो यूज ट्रीटमेंट ऑन एम्फीसिमा में। गैप ड्रग हमारे बिटोट्रोल, इट इज़ न्यू बीटा 2 एडेनर्जिक एगोनिस्ट। ये बीटा 2 एडेनर की न्यू ड्रग है। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर ये है। प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका डायरेक्टली बाइंड होती है बीटा 2 रिसेप्टर से, जो कि सिलेक्टिव है बीटा 2 एगोनिस्ट के लिए। यूज इसका होता है अस्थमा में, क्रोनिक ब्रोंकोडाइलेशन में, और एम्फीसिमा में। नेफाजोलिन क्या है? इट इज़ रैपिड एंड डायरेक्ट एक्टिंग करती है सिंपैथेटिक ड्रग के साथ, जो कि एग्जिट करती है आयनाइज फॉर्म में। इसके केमिकल नेम होता है 2,1-नेप्थाइल मिथाइल 2-इमिडाजोलाइन। केमिकल स्ट्रक्चर है। इसका प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। इसका मैकेनिज्म एक्शन पावरफुल होता है अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट, यानी कि अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट इंक्रीज कर देगा। ये डायरेक्ट बाइंड करती है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर को। इसका यूज़ रिलीव करता है नजल कॉन्गेशन को, लोकल वासो कंस्ट्रक्शन में और एलर्जिक में। इट का आल्सो यूज किया जाता है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन बनाने में, यानी कि इंडस्ट्री में ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होता है, उसका निर्माण करने में इसका यूज किया जाता है। जिस नेक्स्ट ड्रग हमारी ऑक्सीमेथाजोलाइन। इट इज डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथेटिक ड्रग, यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग करते हैं हमारे सिंपैथेटिक ड्रग के साथ। इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म एक्शन, इस अल्फा 1 एंड सिलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर, यानी कि अल्फा रिसेप्टर पर ही जाकर बाइंड होती है। यूज इसका इट एक्ट एज डिकॉन्गेस्टेंट ड्यूरिंग द एलर्जी एंड और इन्फेक्शन ऑफ द नेजल पैसेज। ऑक्सीलोमेथाजोलाइन, इट इज डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथेटिक ड्रग। ये भी सिंपैथेटिक ड्रग है। केमिकल स्ट्रक्चर इसका यह है। मैकेनिज्म एक्शन, ये अल्फा 2 एंड सिलेक्टिव एगोनिस्ट अल्फा 1, यानी कि अल्फा रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होती है। यूज इसका होता है वासो कंस्ट्रिक्शन में और लोकल वासो कंस्ट्रिक्शन में। अब हमारी है सेकंड पार्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग, यानी कि सिंपैथेटिक ड्रग का इनडायरेक्ट एक्टिंग, यानी जो ड्रग है किस प्रकार से एक्टिंग
एक्टिंग करते हैं इनडायरेक्ट नर्वस सिस्टम में। सिंपल नर्वस सिस्टम में किस प्रकार से इंडायरेक्ट कार्य करता है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पथेटिक ड्रग में ड्रग होती है जो कार्य करती है इनडायरेक्टिंग और इंक्रीज कर देती है कंसंट्रेशन ऑफ इंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर, और जो कि न्यूरोट्रांसमीटर इंडोजिनस की सांद्रता को इंक्रीज कर देती है बाय रिलीज ऑफ इंडोजिनस नॉरएपिनेफ्रिन, यानी नॉरएपिनेफ्रिन हमारा एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। दिस ड्रग इंटर द नर्व एंडिंग, जब यह ड्रग इंटर करती है नर्व एंडिंग पर बाय एक्टिव, यानी कि एक्टिव हो जाती है अपटेक एंड डिस्प्ले एन ई न्यूरो बाय एक्टिव हो जाती है और अपटेक और डिस्प्लेस वहाँ पर जाकर क्या करती है नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज कर देती है। इट्स स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, जो कि ग्रेन्यूल की फॉर्म में स्टोरेज होता है। इसकी ड्रग है हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन स्यूडोफिड्राइन प्रोपाइलहेक्सिड्रीन। पहली ड्रग है इसकी हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है प्रॉपर्टीज वाइट पाउडर फ्रीली सोल्यूबल वाटर है। मैकेनिज्म एक्शन इसका इंडायरेक्ट एक्टिंग करेगी है सिंपैथेटिक एजेंट, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंडायरेक्ट एक्टिंग करेगी है। इसका यूज होता है आई ड्रॉप में। इट इज यूज टू चिल्ड्रन विद हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम में। स्यूडोइपिड्रीन, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है मैकेनिज्म एक्शन, यानी कि ये बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पर जाकर सीएनएस को स्टिमुलेट करेगी। यूज इसका हाइपरटेंशन में, वैसोकॉन्ट्रिक्शन में। प्रोपाइलहेक्सिड्रीन, केमिकल स्ट्रक्चर इसका ये है मैकेनिज्म एक्शन, इट इज स्टिमुलेट, यानी कि इंक्रीज करेगी रिसेप्टर को इन द मुकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सेम एक्शन सो एज इफ, यानी कि इसका सेम एक्शन सो होता है इफिनेफ्रिन के द्वारा नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमारा ड्रग है सेम एक्शन है, इसका भी एक्शन वही है। इसका यूज होता है रिलीफ ऑफ कॉन्केशन ड्यू टू कोल्ड, यानी कि सर्दी में एक एलर्जी में एलर्जी के यानी कि एलर्जी के रिनाइट्स ब्रिज से दाने पड़ जाना, उसमें भी इसका यूज होता है। मिक्सड एक्टिंग ड्रग, यानी कि मिक्सड एक्टिंग ड्रग कौन सी होती है? मिक्सड एक्टिंग ड्रग सिंपैथेटिक ड्रग में ड्रग होती है जो एक्टिव होती है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के द्वारा और डायरेक्टली बाइंड जुड़ती है इनडायरेक्टली बाइंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाइंड होती है रिसेप्टर से। इस कैटेगरी ड्रग होती है इफिड्रीन। इफिड्रीन का केमिकल स्ट्रक्चर ये है, इसका मैकेनिज्म एक्शन इट एक्ट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, या डायरेक्टली बाइंड हो सकते हैं इनडायरेक्टली भी बाइंड हो सकते हैं। इट स्टिमुलेट, यानी कि इंक्रीज कर देंगे अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर को। इसका जो होता है ब्रोंकोडायलेटर में, नोजिया में, डिकम्प्रेशन में और ईटीजी में। हाइपरटेंशन इसका जो होता है। अगली ड्रग हमारी मेटारामिनोल। मेटारामिनोल ड्रग क्या होती है, यानी कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है, केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रॉपर्टीज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, फ्रीली सोल्यूबल वाटर है। मैकेनिज्म एक्शन इट एक्ट बोथ, यानी कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगी है नॉरएड्रेनालिन को। इट कैन बी यूज्ड पेरेंटरली एज वैसो प्रेशर में इन प्रिवेंशन फॉर एक्यूट हाइपरटेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कवर करेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।